चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड में ज्यादातर घूम फिर के आते रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर फर्स्ट में हम पहले कर चुके हैं। पार्ट नंबर 2 में हम ये 3 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px equal to x square plus px plus 45 is equal to 144. Find the value of p. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px equal to 2x square plus 5x plus k, satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta equal to 21 upon 4. Then find the value of k. थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। ये हमारे 3 क्वेश्चन है। चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया बेटे, इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस 45 इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। पोलिनोमियल के जीरोस को एक को अल्फा मान लेते हैं और दूसरे को बीटा मान लेते हैं। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो जीरोस का डिफरेंस, मतलब एक को अल्फा माना और एक को बीटा माना, तो इनका डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा और उसका स्क्वायर इक्वल टू 144 है। कि पहले आइडेंटिटी खोल दो आप। आइडेंटिटी खोलो, क्या हो गया, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 144। अब हमें ये देखो, अल्फा बीटा तो मिल गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर की वैल्यू भी नहीं पता, तो हमें सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा में हमारे पास आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम एक बार लिख लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, आप सभी बच्चों को पता होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो मतलब इसको अगर ए को हम अल्फा मान ले और इसको बी को बीटा मान ले, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो हम इसकी वैल्यू तो ये यहां पे रख सकते हैं, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं, और ए की जगह हम अल्फा ले लेंगे और बी की जगह बीटा ले लेंगे। तो रखते हैं, तो इसकी जगह हम रख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये तो हमारा इसकी थी आइडेंटिटी के हिसाब से, और ये हमारे पास ये रहा एक माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू किसके आ गया, 144 के। तो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, माइनस 4 अल्फा बीटा, क्योंकि माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ऐड होके ये माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 144। तो हमारे पास अब क्या आ गया, ये क्वेश्चन हमारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में बन गया। तो अब हम इसको अच्छी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पोलिनोमियल कौन सी दी हुई है हमारे पास, पोलिनोमियल हमारे पास ये दी हुई है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। यहां से एबीसी की वैल्यू निकालो पहले। ए हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, ए की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो बी क्या होता है हमारा, एक्स का कोफिशिएंट होता है, ये पी हो गया, और सी हमारा कांस्टेंट टर्म होती है, सी इक्वल टू 45। तो यहां से हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं पहले। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी हमारा क्या है, पी है, और ए हमारा क्या है, 1 है।
तो इक्वल टू कितना आ गया, माइनस पी आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पी आ गई। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। सी हमारा क्या है, सी हमारा 45 है और ये हमारा 1 है, तो 45 अपॉन 1 इक्वल टू किसके आ गया, 45 के आ गया। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ गई और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आ गई। जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन थी उसके अंदर ये वैल्यू रख दो, यहां से आपकी टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख देंगे, माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अल्फा बीटा का स्क्वायर है। -4, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा बीटा की वैल्यू है 45, 45 हो गया, इक्वल टू 144। अब ये पावर इवन है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, पी स्क्वायर। अब हमारे पास कितना हो गया ये, -180 इक्वल टू 144। अब ये -180 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 180। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करने पर कितना आ जाएगा हमारा, 324। अब p की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना, स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, ये प्लस माइनस साइन के साथ में। 324, 324, 2 से 262, फिर 2 पे जा रहा है 2821, फिर 3 पे जा रहा है 3 2 जा 6, फिर 3 पे जा रहा है, फिर 3, फिर 3। हमारे पास जो पेयर होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या हो गया हमारे पास, 324 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसकी जगह हम लिख देंगे इसको p इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर लिखो इसको, कितना आया था हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और जो पेयर में होता है वो बाहर निकल जाता है, जैसे ये निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा और एक ये 3 निकल जाएगा। तो p इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू 3 इंटू 3। तो p की वैल्यू प्लस माइनस 18 आ गई। p की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, प्लस माइनस 18, और p की वैल्यू ही पूछी रहती है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k satisfying the value relation अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। तो रिलेशन ये है, तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, मैंने पीछे भी पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको। तो क्या था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू किसके आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर के। आप ऐसा लिख सकते हो, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। सबसे पहले क्यों हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर की कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन हमें ये पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोज होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। ये हम निकाल सकते थे, इसलिए हमने इसको इस रूप में इसको चेंज कर लिया। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दी हुई है, हमारे पास पॉलिनोमियल दी हुई है px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। यहां से एबीसी की वैल्यू निकाल लो पहले। a इक्वल टू क्या है, 2 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, a होता है, और b हमारा x का कोफिशिएंट होता है। x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, 5 है, और c जो होता है कांस्टेंट टर्म होते हैं, c की जगह क्या आ गया हमारे पास, k आ गया। तो हम यहां से क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो
माइनस फॉर्मूले का, और बी हमारा क्या है 5 है, और ए हमारा कितना है 2 है। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अब अल्फा इंटू बीटा और निकाल लो। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है, और सी हमारा क्या है के है, और ए हमारा क्या है 2 है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आ गई। इस फॉर्मूले को मैं एक बार लिख लेता हूं, यहां हमें यूज करना है अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको मैं रब कर देता हूं। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या दी हुई थी, हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई थी अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। इसकी जगह हम ये लिख लेते हैं, ये आइडेंटिटी हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अब माइनस 2 अल्फा बीटा एक प्लस अल्फा बीटा, तो क्या रह गया माइनस अल्फा बीटा रह गया इक्वल टू 21/4। अब यहां से जो जो वैल्यू है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की रख दो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास -5/2, -5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर था। माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है k/2 है, तो k/2 इक्वल टू 21/4। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 25/4 हो जाएगा, और इसको आप इधर ले आओ, लेफ्ट को ले आओ और इसको राइट को ले जाओ। तो ये प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा -21/4 इक्वल टू, ये माइनस का है तो इधर जाके हो जाएगा प्लस का k/2। एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आया हमारे पास 4 आया, तो 25 - 21 इक्वल टू k/2। अब 25 में से 21 चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, तो 4/4 इक्वल टू k/2। तो कट के आया हमारे पास आ गया 1 इक्वल टू k/2। तो 2 किसी का डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा 2 इक्वल टू k। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई k इक्वल टू 2। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है इस पोलिनोमियल की अल्फा और बीटा है, जीरो जो है अल्फा और बीटा है, k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ये हमारे पास गिवन दिया हुआ है। पहले हम पोलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। px हमारा क्या है इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस k। यहां से a की वैल्यू निकाल लो सबसे पहले। a हमारा कितना हो जाएगा, a हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है 1 हो गया, तो b हमारा क्या हो गया x का कोफिशिएंट होता है -6 हो गया, और c हमारा k हो गया। तो यहां से हमने सबसे पहले क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है, तो माइनस फॉर्मूले का b हमारा कितना है -6 है, -6/1, a की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहां से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 6। अब अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लो। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है, तो c हमारा क्या है k है, और a हमारा क्या है 1 है, तो यहां से वैल्यू आ गई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई k। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो रिलेशन दिया हुआ है आप इसको लिख लो। आप रिलेशन हमारा क्या है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। तो हम क्या करेंगे इस 3 अल्फा को तोड़ लो, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 2 अल्फा लिखेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा हमारे पास से। इसको हम ऐसा लिख लेते हैं 3 अल्फा को अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस
2 बीटा इक्वल टू 20। यहां से क्या करेंगे हम, 2 कॉमन आ जाएगा, तो अल्फा प्लस 2 कॉमन आने के बाद रह गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 20। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू निकली थी वो रख दो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 6 आई थी, तो अल्फा प्लस 2 और अल्फा प्लस बीटा की जगह 6 इक्वल टू 20। अब हमारे पास आया अल्फा प्लस ये 12 हो जाएगा, 12 इक्वल टू 20। 12 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा था हमारे पास, यहां से बीटा की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो हमारे पास गिवन था अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या था, अल्फा प्लस बीटा हमारे तक क्या था, यहां रखी थी हमने वैल्यू 6 थी, 6 रख दी हमने। तो अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आई है, 8 आई है, तो 8 को यहां रख दो अल्फा की जगह, तो 8 प्लस बीटा इक्वल टू 6। तो बीटा की वैल्यू आ गई 6 माइनस 8, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटे, -2 आ गई। तो अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ चुकी है। अल्फा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू आई है 8 एंड बीटा की वैल्यू आई है -2। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी थी, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या था, अल्फा इंटू बीटा क्या था हमारा, के था। यहां पे हमने पीछे निकाला था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के। तो यहां से हमने इस रिलेशन का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू रख देंगे। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 8 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 है, इक्वल टू के। तो -16 इक्वल टू के, तो के की वैल्यू आ गई हमारे पास -16। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हम थर्ड पार्ट में देखेंगे। चलिए इसको वीडियो को एंड करते हैं।